जेपीएससी मेंस नोट्स। इसमें जेपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है उसका टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसमें कवर किए हैं, जो कि हम अपने से बनाए हैं। इसमें जेपीएससी का मेंस का जो नोट्स है उसमें से साइंस सेक्शन में करीब ABCDE पाँच सब सेक्शन है। उसमें से ई सेक्शन जो है लास्ट का साइंस का, उसको हम फिलहाल कवर कर रहे हैं। जैसे कि ई में है तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक एक करके हर टॉपिक्स को कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ते चलते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया इन 600 वर्ड्स। 600 वर्ड्स का मतलब ये है कि ज़्यादातर चांस है कि जेपीएससी में 40 नंबर का क्वेश्चन आता है मेंस में लिखने के लिए। तो वो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है उसमें ऐसा एज्यूम किया जाता है कि 600 वर्ड्स का लगभग होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है कि नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इंडियाज़ प्रोग्रेस, इसमें बोल रहा है कि इंडियाज़ प्रोग्रेस एज अ मॉडर्न नेशन is closely tied to its development in science and technology। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में जो प्रोग्रेस हुआ है, इंडिया एक मॉडर्न नेशन के रूप में जो उभर करके आया है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फिर बोल रहा है कि रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन नेशन बिल्डिंग, मतलब ये चीज़ को मानते हुए कि नेशन को बिल्ड करने में साइंस का इम्पोर्टेंस है। इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड मल्टीपल नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज। ये बात कह रहा है कि इंडिया ओवर द ईयर्स पिछले कुछ सालों में बहुत सारा पॉलिसीज़ लाया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। These policies aim to harness scientific knowledge for economic growth, social development, and national security. Through planned investments, institutional support, and international cooperation, India continues to promote innovation and self-reliance in science and technology। कह रहा है कि इंडिया जो हमेशा कार्यरत रहा है कि वो नए नए इनोवेशन करता है और अपने आप को सेल्फ रिलायंस बनाने की ओर चला है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं तो बोल रहा है कि इंडियाज़ फोकस ऑन साइंस, इंडिया का जो साइंस के प्रति जो फोकस है वो शुरुआत कब से हुआ, तो बोल रहा है इंडियाज़ फोकस ऑन साइंस बिगेन शॉर्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद ही ये अपने साइंस टेक्नोलॉजी पे फोकस किया था। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर अ साइंटिफिक टेम्पर। वो एक साइंटिफिक टेम्पर के मोड में थे, वो इस चीज़ को फोकस किए थे। एंड व्यूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। वो ऐसा उनका मानना था कि साइंस टेक्नोलॉजी जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिस विजन लेड द फाउंडेशन फॉर इंस्टीट्यूशंस सच एज। ये जो दूरदृष्टि था उनका, ये विजन जो था, इस विजन के चलते ये विजन को लेकर के जो है बहुत सारा साइंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज इंस्टीट्यूशंस ये सब का फाउंडेशन हुआ। जैसे आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन हुआ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR हो गया, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST। तीन तरह का इंस्टीट्यूशन है, IIT, CSIR एंड DST। फिर बोल रहा है कि टू गिव डायरेक्शन टू साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट फॉर्मल साइंस पॉलिसी इन 1958। आज़ादी 1947 में हुआ, आज़ाद हो गया था हमारा देश, लेकिन 1958 में जाकर के फर्स्ट मतलब औपचारिक रूप से साइंस को लेकर एक पॉलिसी का निर्माण हुआ। वही बोल रहा है कि टू गिव डायरेक्शन टू साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट फॉर्मल साइंस पॉलिसी इन 1958। फिर है इवोल्यूशन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। इसका जन्म कहाँ से हुआ, इवोल्यूट कहाँ से हुआ, इवोल्यूशन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। पहला इसमें आता है, इसमें बहुत सारा पॉइंट 1 2 3 4
4 पॉइंट्स है जिसमें छोटा छोटा बहुत सारा पॉइंट्स है। सबसे पहले साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन SPR 1958, ठीक है। इसमें बोला कि दिस वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल साइंस पॉलिसी। साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन SPR जो था 1958 में लाया गया था, वो इंडिया का फर्स्ट पॉलिसी था। एम्फसाइजिंग, ये किस चीज़ पे जोड़ दिया, तो एम्फसाइजिंग द क्रिएशन ऑफ साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये जो साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निर्माण को लेकर ज़्यादा जोड़ दिया और इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया बहुत सारा। फिर बोल रहा है इट एम टू डेवलप साइंटिफिक टैलेंट एंड प्रमोट बेसिक रिसर्च। ये जो है साइंटिफिक टैलेंट और बेसिक रिसर्च के प्रति ज़्यादा एम्फसाइड हुआ। तीसरा पॉइंट द SPR साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन SPR लेड द ग्राउंड वर्क फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन इंस्टीट्यूशंस लाइक इसरो, DRDO एंड बार्क। सही बात है, इसरो, DRDO और बार्क जैसा इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही है, जिसमें SPR जो इस पे काम किया था। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा में टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट TPS। एक था SPR साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन, दूसरा है TPS टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983। ये 1983 में आ गया, उसके पहले 1958 में था, ठीक है। 58 से 83 मतलब 58 तो 60 70 80 20 25 साल के बाद। इसमें बोल रहा है कि दिस पॉलिसी एम्फसाइज्ड द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बोल रहा है दिस पॉलिसी एम्फसाइज्ड द एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑन सेल्फ रिलायंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता को लेकर के ज़्यादा फोकस था और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस किया। दूसरा इट प्रमोटेड इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनकरेज पॉलिसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये जो है इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस किया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP पे काम किया था। तीसरा द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम प्योर साइंस टू अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें बोल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003। इसमें बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस्ड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 2003 तक में ग्लोबलाइजेशन आ चुका था और ये ग्लोबलाइजेशन के दौर के टाइम का पॉलिसी है। दिस पॉलिसी एम टू इंटीग्रेट साइंस विथ इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स। ये क्या किया कि दिस पॉलिसी एम टू, ये साइंस को इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया। इसमें सेकंड पॉइंट है इट प्रमोटेड साइंस एजुकेशन। एजुकेशन में भी साइंस को जोड़ दिया गया। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, रिसर्च में इन्वेस्टमेंट का शेयर बढ़ाया गया एंड इंकरेज इनोवेशन, आविष्कार को बढ़ाया गया। तीसरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR वेयर गिवन स्पेशल अटेंशंस। इसमें बोल रहा है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR एक है जो इंटरनेशनली कोऑपरेट करता है, उसको उस पर ज़्यादा अटेंशन दिया गया 2003 में। चौथा पॉइंट लास्ट एंड फोर्थ, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी STIP 2013। ये बोल रहा है कि दिस पॉलिसी एम्फसाइज इनोवेशन ड्रिवन डेवलपमेंट। ये जो है इनोवेशन ड्रिवन डेवलपमेंट पे ज़्यादा बल दिया। दूसरा इट एम टू इंक्रीज ग्रोस एक्सपेंडिचर ऑन R&D to 2% ऑफ GDP। ये बहुत अच्छा काम हुआ है जिसमें कि GDP का 2% जो है रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च किए जाने का बात करता है, जो कि इससे पहले का कोई भी पॉलिसी में नहीं था। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया गया। तीसरा पॉइंट इट सपोर्टेड स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडेमिया, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। Last point, the policy sought to involve the private sector more actively in research and development efforts, ठीक है। फिर आता है ड्राफ्ट STIP 2020 अंडर कंसिडरेशन। STIP का फुल फॉर्म था TPS SPR। ड्राफ्ट STIP, इसमें बोल रहा है कि इन 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड अ ड्राफ्ट
of the new science, technology and innovation policy, focusing on ये STIP जो है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी पे है। और 2020 में एक नया ड्राफ्ट गवर्नमेंट इशू करती है जिसमें से कहा गया है कि बहुत सारा क्लाउज है, जैसे फर्स्ट में ओपन साइंस एंड डाटा शेयरिंग, दूसरा जेंडर इक्वलिटी एंड इंक्लूसिवनेस, तीसरा डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, चौथा इंकरेज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन साइंस, पाँचवा प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, छठा बिल्डिंग और रोबस्ट नेशनल इनोवेशन सिस्टम। फिर है कि इट इफ़ अडॉप्टेड, अगर ये अडॉप्ट होता है तो दिस पॉलिसी विल रिप्लेस STIP 2000। ऑब्वियस है कि 2020 का जो STIP है आएगा तो 2013 का चला जाएगा, वो ऐसे ही नल एंड वॉइड हो जाएगा। एंड गाइड इंडियाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैंडस्केप फॉर द नेक्स्ट डिकेड। की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज़ क्या है? पहला, डेवलप साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन, तीसरा इनहेंस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, चौथा इंकरेज साइंस एजुकेशन एंड लिटरेसी, पाँचवा यूज साइंस फॉर सुटेबल डेवलपमेंट, सिक्स में स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सेवन में प्रमोट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कॉमर्स। ये सब पॉइंट है, जानने का चाहिए। फिर है इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया पे? इंडिया है इमर्ज एज ए ग्लोबल लीडर इन स्पेस रिसर्च, फार्मास्यूटिकल, IT एंड बायोटेक्नोलॉजी। इंडिया जो है स्पेस रिसर्च में बहुत आगे बढ़ गया। अभी हाल फिलहाल में मंगल पे भी बहुत सारा मिशन मंगल हुआ, मिशन मून, बहुत सारा चीज़ कर। दूसरा, पॉलिसीज हैव लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक इसरो, IISc एंड CSIR लैब्स। Third, India's startup ecosystem and digital revolution are outcomes of innovation-driven policies. चौथा पॉइंट, India ranks among the top 10 nations in scientific publication and patent filing. ये सब इतना सारा पॉइंट हुआ। इसके बाद चैलेंजेज भी है, बहुत सारा चैलेंजेज है, हर पॉइंट पर चैलेंज आता ही आता है। जैसे डिस्पाइट प्रोग्रेस इंडिया फेसेस चैलेंजेस सच एज लॉ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट लेस देन 1% ऑफ GDP, फाइनेंशियली बैकवर्ड है थोड़ा। फिर है तरह ब्रेन ड्रेन ऑफ साइंटिफिक टैलेंट, लिमिटेड इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन, जेंडर इम्बैलेंस इन STEM fields. Addressing these challenges requires policy implementation, effective funding, and inclusive participation. India's national policy on science and technology have evolved with changing times, reflecting a growing emphasis on innovations, inclusion, and sustainability. These policies have inclusion and sustainability. These policies have significantly contributed to India's transformation from a developing to an emerging technological power. The road ahead lies in increasing investment and strengthening innovation and research, and making science accessible to all sections of society. ये यहाँ तक खत्म हो जाता है।